नमियो नेमि चंदम असहाय परक्रमं महावीरं बंधुदशतयुक्तम ओघादेशे थवं बोक्षम ओघादेशे थवं बोक्षम। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। गाथा नंबर 95 हो गई थी, अपन को पढ़ना है अब गाथा नंबर 96। द्वितीय गुण स्थान में बंध से विच्छिन्न प्रकृतियों को कह रहे हैं। विदिये गुणे अनथीनति दुभक्ति संठान सहदी चौकम दुग्गम निथि नीचम त्रियदुगुज्जो वित्रियाऊ। द्वितीय गुण स्थान के अंत में अनंतानुबंधी चतुष्को, अनंतानुबंधी चतुष्को मतलब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ध्यान वृत्ति निद्रा निद्रा पिछला पिछला, ये तीन महानिद्राएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये तीन महानिद्राएं कहलाती हैं। दुर्भग दुश्वर अनादि निरोध परिमंडल स्वाति कुब्जक और वामन संस्थान, ये चार कौन हो जाते हैं? संस्थान हो जाते हैं। वज्र नाराज नाराज अजनाराज और कीलिक, ये चार शहनन। अपशस्त व्याहुगति स्त्रीवेद नीच गोत्र त्रेंच गति त्रेंच गत्यानुपूर्वी त्रेंचायु और उद्योत, ये 25 प्रकृतियां क्या होती हैं? विच्छिन्न हो जाती हैं। ये 25 प्रकृतियां अनंतानुबंधी के उदय विनाश मिथ्या दृष्टि की भी बनती हैं तथा मिथ्यात्व के उदय से रहित साधन में केवल अनंतानुबंधी से बनती हैं। इस प्रकार इनका कारण मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों ही जानना चाहिए। चलेगा, अब यहाँ पर लगाना है, क्या लगाना है? दूसरे जो है ना गुण स्थान में 25 है। कितनी है? 25। तो सबसे पहले अपन विभाग कर लेंगे। दर्शनावरण की 3, दर्शनावरण कितनी हो जाएंगी? निद्रा निद्रा पिछला पिछला स्त्यान वृद्धि, इन्हें क्या कहते हैं? महानिद्रा कहते हैं। 5 मोहिनी की अनंतानुबंधी चतुष्को और स्त्री वेद, ठीक है ना? ये किसकी हो जाएंगी? मोहिनी की 5, गोत्र की 1 नीच गोत्र, आयु की 1 त्रेंच आयु और 15 नामकरण की, ठीक है ना? 3 और 5 8 और 1 और 1 और 15 25 हो गए हैं 25। अब वो 15 नामकरण में कौन सी हैं? त्रेंच दुख, त्रेंच दुख कौन कौन सी? त्रेंच गति और त्रेंच गत्यानुपूर्वी, 4 संस्थान, ठीक है ना? 4 शहनन उद्योत। अब 4 संस्थान 4 शहनन कौन से? बीच वाले, कौन से? बीच वाले। उद्योत अपशस्त व्याहुगति दुर्भग दुश्वर और अनादि, कौन सा? अनादि। ये कितनी हो गई? 15 हो गई। इस प्रकार 25 हो जाएगा करते चलिएगा। अब कल की बताइएगा, है ना? हमें पूरे संख्या बताओ, एक गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक की कितनी कितनी होती हैं? कौन बताएगा? बताओ। 25 0 10 और देश व्रत में 5 नहीं 4 और प्रमत्त में 5 6 और अप्रमत्त में 1 और अपूर्व करण में 36 अनिवृत्ति करण में 5 सूक्ष्म संप्राय में 16 और उपशांत मूल में 0 क्षीण मूल में 0 संयोग केंद्री में 1 और अयोग केंद्री में 0। चलो कौन बताएगा? और बता, बैठ के बता दो, हाथ जोड़ के। पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में 16
16 सातवें गुणस्थान में 25, 25 तीसरे गुणस्थान में 0, 0 चौथे गुणस्थान में 10, 10 पांचवें गुणस्थान में 4, 4 छठे में 6, 6 सातवें में 1, 1 आठवें में 36, 36 नौवें में 5, हाँ 10वें में 16, बिल्कुल 11 में 0, 12 में 0, 13 में 1, 14 में 0। बहुत सही। चलिएगा अब पहले गुणस्थान के 16 कौन गिनाएगा बताओ। चलिए हाँ क्रम से कौन बताएगा, चलो बता प्रियंका। मोहिनी के मिथ्यात्व नपुंसक, आयु के नरक आयु और नामकरण के 13 होते हैं। उसमें नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, चार गति नहीं बेटा, 4 जाति और 5 स के संसाधन। हाँ कौन कौन से बोलो तो। संस्थान, सहनन, हाँ एक हाँ साधारण, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, आतक और अपर्याप्त। और कोई बताएगा, चलो बता। मोहिनी की 2, मिथ्यात और नपुंसक। आयु की 1, नरकायु नामकरण की 13, नरकगति, नरक गत्यानुपूर्वी, ठीक है। असंप्रप्ता, अब एक चीज भूल रहे हैं, मंडप संस्थान, अब एक चीज भूल रहे हैं, नरक दुख के बाद भूल रहे हैं। 4 जाति, हाँ। 4 जाति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। हाँ असंप्रप्ता, सहनन, संस्थान, हाँ। साधारण, सूक्ष्म और स्थावर और आतक और अपर्याप्त। हाँ सही। ये सबको याद करना, क्या करना है, सबको याद करना। अच्छा शादी आदि जो 4 हमने बताए थे बंद, वो 8 कर्मों में से कैसे क्या है। चलिएगा 4 कर्मों में पूरे बंद होते हैं, 6 कर्मों में, वो 6 कर्म कौन से हैं तो सब भैया बताएंगे। 2 को छोड़ना है बस। ज्यादा वर्णी वो गोत्र और आयु को छोड़, गोत्र नहीं आयु और वेद नहीं और आयु को छोड़कर 4 लगते हैं। चारों में, चारों मतलब और मतलब 6 में चारों बंद होते हैं, है ना। चलिए वेदनी में कौन सा नहीं होता, शादी बंद नहीं होता। आयु में अनादि और ध्रुव बंद नहीं होता, ठीक है ना। तीर्थंकर प्रकृति बंद किसको होगा, किसके होगा, पहले तो मनुष्य के ही होगा। किसके होगा, कौन सी गुणस्थान से 7वें तक होगा, लेकिन चलेगा कहाँ तक, ठीक है 8वें के 6वें भाग तक, ठीक है ना। इतना कल इतनी पढ़ाया था, हाँ? समझ गए ना। नरकों में उसकी सत्ता रह सकती, देव में सत्ता रह सकती, बन सकता वहाँ पर, लेकिन किस में नहीं आ सकता, कौन सी गति में, रेंज में, ठीक है। ये कहाँ होता है तीर्थंकर प्रकृति बंध, केवली शुद्ध केवली के पाद में होता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसको एक बार और पढ़ लें अपन, क्या 25 को कैसे होगी 25। सबसे पहले अपन को लेना है 4 कर्म। कौन से कर्म लेना, 4 कर्म। दर्शनावर्णी, मोहिनी, गोत्र और आयु। कौन से कर्म लेना, दर्शनावर्णी, मोहिनी, गोत्र, आयु और एक और कौन सा छूट गया, नामकरण। कितने हो गए ये, 5 हो गए। कितने हो गए, 5। दर्शनावर्णी, मोहिनी, गोत्र, आयु, नाम। पहले में कितने की हो रही थी, मोहिनी की, आयु को, नाम की, 3 की। इसमें कितने की होने लगी, 5 कर्मों के। 5 कर्मों में कौन से, दर्शनावर्ण की, मोहिनी की, गोत्र की, आयु की, नाम की। अब इनकी कितनी कितनी होने लगी, तो दर्शनावर्ण की 3, मोहिनी की 5, गोत्र की 1, आयु की, नाम कर्म की 15। अब सबसे पहले दर्शनावर्ण कितनी है, 3 महानिद्राएं। क्या हो गए, महानिद्राएं। मोहिनी की 5, अनंतानवे चतुष्क और स्त्री। समझ गए ना। हाँ देखो ये समझना है अपन को। नपुंसक वेद कौन से वर्ष स्थान तक बनता है, पहले वर्ष स्थान तक। स्त्री वेद दूसरे वर्ष स्थान तक, ठीक है ना।
यहाँ पर अनंतारण्य को उदय भी कहाँ तक, मतलब उसका बंध कहाँ तक कह रहे हैं, अनंतारण्य चतुष्क का दूसरे उदय स्थान तक, ठीक है। नीच गोत्र का यहाँ पर क्या हो जाता है, बंध विच्युति, मतलब दूसरे गुण स्थान तक ही नीच गोत्र का बंध होता है। ये समझना है, क्यों समझना है, क्योंकि जो दूसरे की निंदा करते हैं, खुद की प्रशंसा करते हैं, वो नीच गोत्र का बंध करते हैं। नीच गोत्र का बंध कहाँ होता है, मतलब सम्यक दृष्टि तो रहा ही नहीं हो, या तो मिथ्यात्व हो गया, दूसरे तक हो, दूसरे आगे चलेगा नहीं। तो जब हम किसी की निंदा करते हैं, निंदा सुनते हैं, तो अपन को क्या होता है, नीच गोत्र का बंध होता है। और कौन सा स्थान हो जाता है वहाँ, दूसरा, है ना, सम्यक दर्शन चला गया अपना। अपन जिन शासन से बाहर हो गए, कहाँ से बाहर हो गए, जिनेन्द्र भगवान के शासन से बाहर, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान के शासन वाला कौन, जो सम्यक दृष्टि, जिनेन्द्र भगवान पर श्रद्धा रखता है। तो किसी की निंदा करना नहीं, सुनना नहीं, क्यों, क्योंकि नीच गोत्र की, और अपनी प्रशंसा करना नहीं। ये हाँ, तो जो पहला और दूसरा है, तो इन दोनों के अपन को बंधेंगे, अगर दूसरे में है तो पहले के ही बंधेंगे और दूसरे के बंधेंगे। जहाँ हमने कहा था ना, जिस गांव तक वो गया, उस गांव में विच्युति, वहां तक तो बनेगी, रहेगी, वो साथ में रहा है। कल उदाहरण दिया था एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति आपके साथ है, जिस गांव में बिछड़ा है, मतलब वहां तक तो रहेगा वो, हाँ, तो दूसरे और स्थान तक तो बनेगी वो, पहले और दूसरे में, है ना। 16 और 25 41 बनेंगे, हाँ, नहीं, उस बंद तो बहुत सारी प्रकृतियां, ये बंद में छुट्टी हो रही है, मैंने छूट रही है, वो बनेगी तो पूरी, जितनी अपने 120 में ली थी उसे 16 मात्र कम कर दो। पहले और स्थान में कितनी बची, 120 में 16 करोगे तो, हाँ, तो वो तो बनेगी उतनी, है ना। ये हाँ, कहाँ, दूसरे में, पहले में तो पूरी बनेगी, 16 की बंद में छुट्टी हो रही है। 117 जो है ना, तीर्थंकर और आहार तक नहीं बनेगा, बाकी तो सब बनेगी। हाँ, बंद विच्युति हो रही, पर सत्ता में तो रहेंगी अगर जो है पहले से, वो जो कर्म है पहले से, ये प्रकृतियां है आपके, तो आप किसी बंद, वो सत्ता में तो कहाँ जाने वाली नहीं, अभी बंद है, विच्युति उसकी रुक रही है। देखो क्या है ना, तुम लोग क्या करते हो ना, 3 चीज एक साथ पढ़ते तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी मात्र बंद विच्युति समझो, क्या समझो, यहाँ पर इसका बंद हो रहा है और यहाँ पर जा रहा है। यदि अपन अभी उदय लेंगे और बंद और सत्ता लेंगे तो तीनों गड़बड़ हो जाएगा। अभी आएंगे तीनों प्रकरण आएंगे, और उदय भी आएगा और सत्य भी, उसमें समझेंगे अपन किसका उदय रहता है और किसका सत्य। अभी क्या समझना, मात्र बंद विच्युति, है ना। तो यहाँ तक बंद चलेगा इनका, कहाँ तक चलेगा बंद, 3 दर्शनावर्णी का, 5 मोहिनी का, 1 गोत्र का, 1 आयु का और 15 का, कहाँ तक चलेगा, दूसरा। वो कौन कौन सी है, 3 दर्शनावर्णी की है, निद्रा, पिछला स्थान के 3 है, क्या बोलते हैं, 5 मोहिनी कितनी है, अनंतानुबंधी चतुष्क और स्त्री वेद, समझ गए ना। इसमें ये समझना हमारे लिए, एक तो हो गई अपनी कौन सी, कषाय, एक हो गई 9 कषाय, अनंतानुबंधी चतुष्क क्या हो गई, कषाय, और 9 कषाय में कौन सी आ गई, स्त्री वेद। फिर गोत्र कर्म में एक कौन सा, नीच गोत्र। अब आप समझ लें, निचला गुण स्थान में तो कौन सा गोत्र होगा, हाँ, और आयु एक कौन सी, पहले में कौन सी गई थी, दूसरे में कौन सी चली गई, हाँ। अब 15 नाम कर्म की, इसमें त्रियक दुख, उसमें कौन सा था, नरक दुख, समझ नहीं, आपको हिसाब लगाने के लिए, याद करने के लिए, वहाँ कौन सा था, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, त्रंच दुख। वहाँ पर एक संस्थान थे, एक संस्थान, यहाँ पर 4 होगा बीच की, ठीक है ना, बीच की 4 संस्थान और 4 सहनन। और वहाँ पर आतप था, यहाँ पर उद्योत आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर उद्योत आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है ना, यहाँ पर जो अपन वहाँ लेकर के चले थे ना, वहाँ कोई चीज़ नहीं आई थी, ये वाली। अब व्यायोगति, अपसस्त व्यायोगति, कौन सी व्यायोगति, हाँ, दुर्भाग, क्या आएगा, दुर्भाग, दुस्वर और अनादेय, क्या आएगा वो, अनादेय, समझ गए। ये याद करने के लिए आपके लिए सूक्ष्मता से है। फिर से दर्शनावरण की 3 कौन सी, महानिद्राएं। मोहिनी कर्म की कौन कौन सी, स्त्री। गोत्र कौन सी, नीच गोत्र। आयु की कौन सी, आयु। नाम कर्म की 15। त्रयक को 4 संस्था 4 सहनन, ये कितने हो गए, 2 और 4 4 8 10 हो गए। अब 5 चाहिए, क्या चाहिए, 5। तो उद्योत, अपसस्थ, व्यायोगति, दुर्भाग, दुस्वर, अनादेय। ये ऐसा कह सकते हैं, आ वाली 2, दू वाली 2, रू वाली 1।
कौन सी? आ वाली 2 है, अब षष्ठ व्याहृति और अनादि। 2 वाली 2 है, दुर्भाग और दुस्वर, और ऊ वाली 1, कितनी हो गई ये? 5 हो गई, ठीक है ना। आ वाली कितनी है? कौन कौन सी? अब षष्ठ व्याहृति और अनादि। 2 वाली 2, दुर्भाग और दुस्वर, ऊ वाली 1, कौन सी? उद्युत, ठीक है ना। तो लोग पास वैसे चार्ट तो दिया था हमने, रखा है चार्ट? हाँ, बस वो तो बहुत अच्छा, उसे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। एक तरीका है उसको पढ़ने का, समझने का, ठीक है ना। दुर्भग है, भग, हाँ, दुर्भग नाम कर्म। चलिएगा, आ गया, याद हो गया सबको? याद तो नहीं हुआ, फिर भी समझ में तो आ गया कौन कौन से अपन को पढ़ना, क्या करना। अब आगे चलते हैं। कौन से गुणस्थान, ये याद घर से करके लाना है, अब कल पूछेंगे। तीसरे गुणस्थान की तो कुछ है ही नहीं, इसलिए आगे चतुर्थ और पंचम गुणस्थान की बंद विच्युत्ति कहते हैं। अय देव दिय कसाया, वज्रम ओराल मनु वाऊ, देशे तदीय कसाया, नेमे नेहवन्नवो छिन्ना। चतुर्थ गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में क्या है? 0। चतुर्थ गुण स्थान में द्वितीय अप्रत्याख्याना वर्ण की 4 कसाय, ठीक है ना। दूसरे गुण स्थान में कौन सी जा रही थी? अनंतानुबंधी। अब इसमें क्या जाएगी? अप्रत्याख्याना वर्ण की 4 कसाय। वज्रशम नारा शहनन, औदारिक शरीर, औदारिकांगोपांग, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्यायु, इन 10 प्रकृतियों की बंद विच्युत्ति होती है। तथा देश संयत गुण स्थान में प्रत्याख्यान वर्ण की 4 बंद से विच्युत्ति होती, ठीक है ना। कितनी होगी? 10 और 4। चौथे गुण स्थान में 10 और 5वें गुण स्थान में 4। चलिएगा, अपन लगाते हैं कर्म के अनुसार। किसके अनुसार लगाते हैं? हाँ, तो आयु की 1, मोहिनी की 4, नाम की 5, है ना। ऐसे ही है ना। कितनी हो गई? 10 हो गई, ठीक है ना। अब सबसे पहले नाम कर्म की 5, मनुष्य त्रिक, क्या लिया उन्होंने? मनुष्य त्रिक लिया, है ना। नहीं, नहीं, आयु की 1 है, मोहिनी की 4 है, नाम की 5 है, ठीक है ना। अब मोहिनी की कौन सी आएगी? अप्रत्याख्यान वर्ण चतुष्क, कौन सी आएगी? हाँ, अब यहाँ पर क्या किया है? मनुष्य, ये जो है मनुष्य त्रिक जो है ना, 5 नाम की कैसे आएंगी? सबसे पहले लेंगे मनुष्य त्रिक, वो आयु में आ जाएगी। आयु कौन सी आएगी? नहीं, एक आएगी आयु में, कौन सी आएगी? मनुष्य आयु आएगी। ये इन्होंने गलत कर दिया यहाँ पर, समझाने वाले। मनुष्य आयु आएगी, कौन सी आएगी? मनुष्य आयु आएगी। फिर उसके बाद आएगा इसका कौन सा? मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुकूल, ये किसकी रहेगी? नाम कर्म की। पर औदारिक दिक कौन सा रहेगा? हाँ, किसका रहेगा? ये नाम कर्म का रहेगा। और वज्र सब नाराज सहन, ये 5 किसकी रहेंगी? नाम कर्म की। संस्थान इसलिए नहीं लिया कि उनके वो देवों में होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं छूटेगा वो। क्या? ऐसा नहीं। सुनिए, अभी अब चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब मोहिनी की सबसे पहले आयु कौन सी हो गई? मनुष्य आयु हो गई, ठीक है ना। मोहिनी की 4 कौन सी हैं? कितनी हुई? 5। अब अगर अब नाम करने कितने ना? 5। नाम करने की 5 कौन सी होगी? सबसे पहले मनुष्य त्रिक और औदारिक दुख। हाँ, मनुष्य दुख और औदारिक दुख, तो कितनी हो जाएगी? 4। और उसमें क्या जोड़ना? वज्र सब नाराज सहना। ये इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया, कोई बात नहीं, चलता है, बड़े बड़े घर में छोटी छोटी बात होती। तो मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ठीक है ना। और मनुष्य द्विक का अर्थ क्या होता है? मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी। या फिर अपन ऐसा भी कर सकते हैं, जोड़ने पढ़ने के लिए मनुष्य त्रिक भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? मनुष्य त्रिक, मोहिनी की 4, नाम की 5 और मनुष्य त्रिक। ऐसा में ऐसा भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा भी पढ़ने में आ सकता है अपना। कैसे आ जाएगा? तो मनुष्य त्रिक में क्या आ जाएगा? मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मनुष्य आयु, ठीक है। और मोहिनी की 4 अप्रत्याख्यान वर्ण चतुष्क, ठीक है ना।
और इसके बाद किसकी लेंगे? नामकरण की 5। कौन सी लेंगे? 5 नहीं लेंगे, फिर 3 लेंगे। किसकी? नाम कौन कौन सी? औदार्य फिर ऐसा लेंगे। कब? यदि हम वहाँ मनुष्यत्वक लेते हैं तो, और ये मनुष्यत्वक नहीं लेते तो उसकी 5 अलग प्रकार से लेते। ठीक है। अब क्या करना? ऐसा पढ़ लो एक बार याद करने के लिए। क्या पढ़ना अपन को? सबसे पहले ये पढ़ लो कि मोहिनी की 4, नाम की 5 और आयु की और अभी नहीं गिनना। फिर मनुष्य तक पढ़ना है। फिर नाम आप 5 बोल रहे हैं ना, नाम की 5। हाँ, फिर आयु आएगा, आयु आ जाएगी इसमें। फिर ऐसा नाम भी क्या कर लें अपन? 3 कर सकते। 5 ही रहने दो, क्योंकि इसमें फिर कन्फ्यूजन होगा आपको। क्या होगा? कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, 5 ही रहने दो। आयु कितनी हो गई? कौन सी? मनुष्य आयु। ठीक है ना। मोहिनी की कौन कौन सी? अपरक्षण से तुष्कर। अब नाम की 5, मनुष्य दिक, आहार दिक और वज्रसन नारद सेना। यहाँ पर त्रिक की जगह क्या कर दे अपन? दिक कर दें। आयु को अलग कर दें, आयु को अलग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या कर देते हैं? मनुष्य दिक कर देते हैं। मनुष्य दिक हो जाएगा और आयु क्या हो जाएगी? ये अलग से हो जाएगी, आयु में पहुंच जाएगी। ठीक है। अब आगे समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिएगा। कैसा लिया आपने? आयु की कौन सी? मनुष्य आयु। मोहिनी की कौन कौन सी? अपरक्षण चतुष्क। ठीक है ना। नाम की 5 कौन सी ली? मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य दक और औदार्य दक और वज्रसन नारद सेना। ठीक है ना। ये बन गया। आप उसको मनुष्य दक कर लेना, है ना। और यहाँ पर औदार्य दुख है ही और वज्रसन नारद सेना। ठीक है ना। दुख तो अपन को समझ में आया था। 2 कौन कौन से दुख? मनुष्य दुख में क्या आएगा? मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी। औदार्य दुख में क्या आएगा? औदार्य शरीर, औदार्य अंगोपांग। ठीक है ना। पहले संकेत पढ़ा चुके थे। एक बार और चलो बोलो। आयु की, मोहिनी की, नामकर्म की, आयु की कौन सी? मनुष्य आयु। मोहिनी की अपरक्षण चतुष्क। ठीक है। नाम की 5 कौन कौन सी? मनुष्य दिक, औदार्य दिक, वज्रसन नारद सेना। हो गए ना। ये किसकी हो गई? चतुर्थ स्थान की। कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है। और पढ़ें? किसको और लगाना है? और पढ़ लेते हैं, घर याद कर लेना, है ना। 5वें स्थान में कितनी? 4। किसकी? 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 मोहिनी की। किसकी? मोहिनी की। कौन सी? प्रत्यख्यान वर्ण चतुष्क, क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है ना। अब कहाँ चलते अपन? 6ठे स्थान में। 6ठे अथर्म असुहम, असारमजसम चे अरदिशो गम चे, अपमत्ते देवाऊ निठ्ठवनम चेवत्थिति। 6ठे गुण स्थान में अस्थिर, अशुभ, असाता, अयस, कीर्ति, अरति और शोक। ठीक है ना। इसमें लेना है आशा को लेना है। किसको लेना है? आशा को कैसे लेना है? तो 5 रहेंगे आपकी आ वाले, 1 शोक वाला। तो आ और शा क्या हो गई? आशा। समझ गए ना। अस्थिर, अशुभ, असाता, अयस, कीर्ति, अरति और क्या हो जाएगा? शोक। ये कितनी हो गई? 6। इन 6 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है तथा अपरमत्त गुण स्थान में 1 देवायु बंध निष्ठापन की विच्छित्ति होती है। समझ गए ना। कितने कौन से गुण स्थान में? 7वें गुण स्थान में। अब चार्ट निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। 6ठे गुण स्थान में कितने की बंध विच्छित्ति? 6 की। अस्थिर, अशुभ, असाता, अरति, अयस, कीर्ति और शोक। ठीक है ना। 5 तो हो जाएगी आ वाली और 1 हो जाएगी सा वाली। अस्थिर, अशुभ, असाता, अरति, अयस, कीर्ति, शोक। ठीक है ना। चलो पढ़ो, बोलो। अस्थिर, अशुभ, असाता, अरति, अयस, कीर्ति, शोक। कितनी है? अशोक। क्यों? कौन सी? अस्थिर, अशुभ, असाता, अरति, अयस, कीर्ति, शोक। 3 का जोड़ा बना लो। क्या बना लो? अस्थिर, अशुभ, असाता, अरति, अयस, कीर्ति, शोक।
ठीक है ना। सारे विकल्प समाप्त, क्या बना लो, 3 का जोड़ा, अस्थिर अशुभ असाता अरति अयस्कीति सो, अस्थिर अशुभ असाता अयस्कीति सो, ठीक है। आ गया, फिर से बोलूं, अस्थिर अशुभ असाता अरति अयस्कीति सो, ये कौन से स्थान में चली जाती हैं, इसलिए मुनि बन जाओ। अयस्कीति गई, हाँ समझ गए ना, हैं छठे और स्थान तक चलेगी, लेकिन 7वें में रुकेगी। समझ गए, छठे तक से चलेगी ये। अस्थिर भी, हाँ पेट की गड़बड़ी, अस्थिर, अशुभ, अरति, अयस्कीति और शोभ, क्योंकि छठे और स्थान है परमार्ग स्थान है, परमत्त ऐसा, उसमें संजुलन कषाय का तीव्र उदय होता है ऐसा। अब 7वें स्थान में मात्र एक की बल विच्युति, कौन सी, देवायु की, समझ गए ना। मोहिनी की है अरति और कौन सी, हाँ देखो देखो देखो, एक तो है अस्थिर अशुभ, ठीक है ना, और अरति और अयस्कीति, एक अयस्कीति, ये 3 किसकी हो जाएंगी, नाम की 3 हो जाएंगी। इसको इसलिए नहीं दिया क्योंकि याद करने में वो गड़बड़ हो जाता है, तो इसी एक साथ 7 दे दिए, समझ गए ना। तो ये समझने के लिए समझ लो, अस्थिर अशुभ और अयस्कीति, ये किसकी हो गई, 3 नाम कर्म की हो गई। असाता हो गई वेदनी की, और शोक हो गई मोहिनी की, ठीक है ना। अरति भी हो गई, 2 हो गई, अरति और शोक क्या हो गई, मोहिनी की हो गई, ठीक है। मतलब अकसाय वेदनी तो है, लेकिन कहलाई किसकी, मोहिनी की कहलाई, है ना ऐसा। अब इसमें 7वें स्थान में एक देवायु, ठीक है ना, ऐसा में चलिए, जो है वो 7वें स्थान से ऊपर नहीं होगा, उससे ऊपर नहीं होगा, कोई से नहीं चल रहा है अब वो, हाँ वहाँ पर अंतर्मुहूर्त का काम है सारा का सारा, श्रेणी चढ़ने वाला आयु का बंध नहीं करता, इसलिए कहाँ तक होगा, 7वें गुण स्थान तक ही, है ना। लेकिन वह है मात्र देवायु का, किसका होगा, हाँ समझ गए ना। मनुष्यायु कहाँ चली गई, 4थे गुण स्थान में। त्रिंचायु कहाँ चली गई थी, 2रे गुण स्थान है। और नरकायु कहाँ चली गई थी, हाँ याद रखना, है ना। एक चार्ट है हमारे पास पूरा का पूरा, कौन सी कर्म का कहाँ तक बंद होता है, ठीक है ना, वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है। तो वो भी याद कर सकते हैं अलग से, अपन बैठ कर के ज़्यादा और स्वाध्याय करना हो तो, कौन सी उत्तर भेद का कहाँ कहाँ तक होता है। चलिए, वज्र ऋषभनाथ चरण 4थे में दिया है, तो सिर्फ 4थे तक ही होगा, उसके तो आगे के तो और अच्छे हैं तो नहीं बेटा, बंद की अपेक्षा कह रहे, रहना अलग है, उदय रहना अलग है उसका, बंद मात्र, 4थे में, हाँ 4थे तक बंद होगा उसका, उसके आगे बंद नहीं होगा, सुन रहे ना, रहेगा तो पर बंद नहीं होगा, जिस, है ना ऐसा में। यहाँ सेनन तो 4थे में जा रहा है, पर संस्थान, एक संस्थान अभी भी रह गया। हाँ वो 8वें में जाएंगे 2, हाँ अभी एक आगे और 2 और जाएंगे, अभी इसके आगे, हाँ वो चले गए, अब जो है ना ये बचेगा वो, हाँ 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 नहीं, जो 5 में आएगा मनुष्यायु का जो है ना, वह बंद नहीं करेगा, अब नियम से देवायु का ही बंद करेगा। किसकी, क्यों, अभी तो रहेगा और हैं क्या, नहीं अभी इनका कहना ये कह रहे हैं कि जो 5वें स्थान में आ गया वो क्या बांधेगा, देवायु बांधेगा, है ना। और शयनन क्यों नहीं बांधेगा, क्योंकि ऊपर देवायु में क्या नहीं मिलता उसको, शयनन का दिमाग भी अच्छा लगा थोड़ा सा तो, है ना। लेकिन यहाँ पर बात इतनी है कि यहाँ पर क्या हो, अब जैसे कोई व्यक्ति 5वें स्थान में है, अब उसको मान लो और कोई आयु में जाना है तो संयम से च्युत होगा वो, और गुण स्थान में आएगा फिर बंद कर लेगा, लेकिन इस गुण स्थान में नहीं होगा, हाँ इस गुण स्थान में तो नहीं होगा, 5वें स्थान में नहीं होगा। चलिए
क्योंकि वहां पर मात्र पंचम और स्थान से देवायु ही बनती है या फिर मोक्ष जाते हैं आगे, यदि मुनि बन गए तो, आगे श्रेणी चढ़ गए तो। इसलिए शाइक के 3 ही लोग बचेंगे अगर वो शाइक में है तो, क्योंकि वो बांध नहीं सकता है। शाइक से में दुश्मन हो गया किसी को, और तीर्थंकर है तो उसने अड़ोदत भी ले लिए तो पंचम में ही आगे जा रखी है। तीर्थंकर मैंने सीधे 5 में आते तो मनुष्य है तो बांधेंगे ही नहीं। कंडीशन लो उसमें, छाया संदर्शन के साथ पंचम और स्थान विरुद्ध तब बनेगा, बाकी तो वह कुछ ही बांध सकता है चौथे और स्थान में, क्योंकि वो मनुष्य हो सकता है कहाँ का, भूभूमि का, यहाँ तिरंच भी हो सकता है, लेकिन चौथे और स्थान वाला पंचम साथ में लो उसमें, और स्थान कौन सा होना चाहिए, पंचम होना चाहिए, तब कंडीशन बनेगी। ठीक है, संयम भी हो छाया संदर्शन भी तब बनेगी। हाँ, अगर किसी ने मतलब देवायु छोड़ कोई सी वायु पहले बांधी तो वो संयम ले ही नहीं सकता। कौन सा, हाँ आएगा, अभी आगे आएगा, इसमें प्रकरण आएगा। जिस व्यक्ति ने मात्र देवायु बांधी है या कोई भी आयु नहीं बांधी तो ही वह संयम ले सकता है, समझ गए ना। और जिसने देवायु भी बांध ली है, सुने आप लोग की नहीं, वो श्रेणी नहीं चढ़ सकता। कौन सी, छपक, उपसम चढ़ सकता है, छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता है? नहीं, उसको सीधा मोक्ष ही जाना है, तो आयु कैसे बांधेगा, छपक श्रेणी चढ़ेगा, छाया समझ नहीं, छपक श्रेणी चढ़ेगा तो छपक चढ़ेगा तो सीधा मोक्ष जाएगा। ये तो गुणस्थान अभी आएगा ये प्रकरण। हाँ हाँ, अभी अभी नहीं मत उलझो, अभी पूरा गाथा शायद खोला जाएगा, कहाँ कैसा होगा, पूरा गाथा में आएगा। क्योंकि अभी 2 विषय ले लो तो गड़बड़ कर जाओगे। अभी इतनी समझना अपन को, क्या समझना है, क्या समझा अपन ने, दूसरे स्थान में क्या समझा था, दूसरे स्थान में कितने की बन गई छुट्टी, 25 की, तीसरी में 0 की, चौथी में 10 की, 5वें में 4 की, छठी में 6 की, 7वें में 1 की। छठे वाली फिर से पढ़े थे, छठे की 6 कौन कौन सी हैं, अस्थिर, अशो, असाता, अरति, अयस्पीति, सो, ठीक है ना। अप्रमत्त व्रत की 7वें की 1 कौन सी, देवायु, बोल महावीर भगवान की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्मि।